है कि वहाँ जो बच्चे हैं उनकी एज काफ़ी कम है। जनरली 10वीं के बाद से बच्चे वहाँ होते हैं, कभी कभी 5वीं 6वीं क्लास से ही चले जाते हैं। तो मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चे 6वीं 7वीं क्लास से वहाँ पढ़ रहे हैं। 6वीं क्लास का मतलब है 11 साल का बच्चा, और 10वीं का मतलब 15 साल का बच्चा हुआ। 15 से 18-19 की उम्र में वहाँ मेजर चंक है बच्चों का। ये उम्र ऐसी है कि इस उम्र में बच्चों को ऐसी जगह छोड़ना जहाँ इतना कंपटीशन हो अपने आप में रिस्की है, बहुत रिस्की है। कोटा में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाते भी हैं, 1-2 फ्रेंड्स जो सिविल सर्वेंट्स वहाँ रहे, कलेक्टर भी रहे। वो इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि उनको फर्स्ट ही आना है। अब पेरेंट्स नहीं कह रहे हैं, वो तो बचपन में कह रहे थे पीयर प्रेशर। अब तो पेरेंट्स कह रहे बेटा तुम बस पढ़ लो आराम से, पर वो इतना प्रेशर ले चुके हैं कि उनको फर्स्ट आना ही आना है। वो नंबर कम आ गए, 2 नंबर कम आए, वो झेल नहीं पा रहे उस चीज़ को। मैं दिल्ली में एक ऐसा केस जानता हूँ, एक बच्ची ने सुसाइड किया हमारे पड़ोस में ही। उसका एग्ज़ाम 12वीं क्लास का बिगड़ गया था एक, और बिगड़ने का मतलब ये था कि उसके मार्क्स शायद 100 नहीं आ पाएंगे, 90s में आ पाएंगे। उसने जंप लगा दिया छत से, कोमा में रही कुछ दिन, कुछ मतलब ऐसे वुंड्स हुए। मुझे इतना दुख होता है सोच के कि बाद में CBSE ने उस पेपर को कैंसिल करके फिर से लिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। और वो बच्ची उस पेपर की वजह से मर गई। उसके बाद 10-15 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। एक तो वो उम्र ऐसी है कि झेलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन बच्चों ने, और जितना मैं जानता हूँ उस बच्चे की फैमिली के बारे में, मुझे लगता नहीं कि डायरेक्ट प्रेशर कभी रहा होगा। कई बार बच्चे खुद भी उस चीज़ को इंटरनलाइज कर लेते हैं कि उनको लगता है कि अगर मैं फर्स्ट नहीं हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो रेड फ्लैग्स कैसे पता लगे कि हमारा बच्चा जो है? जब आपका बच्चा ये कहे कि पापा मुझे टॉप करना है या मम्मी मुझे टॉप करना है, आपको समझाना है कि नहीं, टॉप नहीं करना है, समझना है। रैंक कुछ भी आए, कोशिश करनी है कि अच्छी पढ़ाई हो, समझाना है। अच्छी पढ़ाई और समझ के आप समझ रहे हैं, चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं, वो पढ़ाई का मतलब है। कोटा में जो बच्चे हैं, आप सोचिए 15 या 13 की उम्र से 18-19 की उम्र है, इम्प्रेशनेबल, पहली मोहब्बत भी उसी उम्र में होती है। हजारों लड़के लड़कियां वहाँ पढ़ते हैं, घर से दूर रहते हैं, घर से दूर आज़ादी भी है, तो आकर्षण होता है, प्रेम होता है, ब्रेकअप होते हैं। उस उम्र में ब्रेकअप को झेलना कितना मुश्किल होता है। वहाँ पेरेंट्स हैं नहीं जिनसे बात कर सकें, अनकंडीशनल रिश्ता वहाँ एक भी साथ में नहीं है। भाई कोई बड़ा भाई हो, बहन हो, ऐसा दोस्त जिससे कंपटीशन ना हो। कंपटीशन होते दोस्ती कहाँ बचती है फिर। अपने मोहल्ले में थे तो पेरेंट्स भी थे, अंकल आंटी भी थे, चाचा भी थे, दोस्त भी थे। ऐसे दोस्त जिनसे कंपटीशन कभी नहीं होने वाला है, वो भी थे। उस पूरे इकोसिस्टम से आपने उसको निकाल के एक जगह रख दिया जहाँ इमोशनल स्कोप है ही नहीं उसके पास। ऐसा ब्रोकन बच्चा कैसे संभलेगा? फिर पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है कई बार कि हम भेजा ही, हमने तो भेजा है, इतना खर्चा किया है, खेत बेचा। ये खेत बेचने वाली कहानियाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, कई लोग बेचते भी हैं। लेकिन खेत अगर बेचना भी है पेरेंट को, मान लीजिए, तो बच्चे को बताना नहीं चाहिए। आप 15 साल के बच्चे को बता रहे हैं कि तेरे लिए खेत बेच दिया, तो उस पर दबाव कितना आएगा उसके बाद। और हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि हम सबके बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो सकते, ऑर्डिनरी बच्चे हैं। तैयार नहीं है ना, हमने तो मान लिया है, हमें टेंशन नहीं है। भाई बच्चा है, ठीक है, हजारों बच्चे हैं, उनमें एक हमारा भी है, बहुत महान नहीं है। कल को क्या पता हो जाए। जैसे मेरे पेरेंट्स को मेरी 12वीं क्लास तक वो होपलेस हो चुके थे। हम 3 भाई हैं, बाकी दोनों भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मैं नहीं कर पा रहा था, मैं सबसे छोटा हूँ। आप पे भी प्रेशर नहीं था जब बाकी भाई अच्छे कर रहे? तो था, लेकिन क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर थे तो उनको ये एहसास भी था कि ज़्यादा प्रेशर ना हो तो ठीक है। हाँ, तो ऐसा प्रेशर नहीं। और क्योंकि मेरे फादर को ये भरोसा था कि मैं पॉलिटिक्स में तो अच्छा कर ही लूँगा और उनकी भी इच्छा थी कि मैं जाऊँ पॉलिटिक्स में, मेरी भी इच्छा थी। तो एक संगति बन गई थी, सहमति बन गई थी कि ठीक है, पढ़ाई नहीं तो पॉलिटिक्स करेगा, MP बनेगा, PM बनेगा।